नहीं लिया गया, बस चेलों में गिने गए। जाओ और पतरस से कहो और अन्य लोगों को बता दो, मैं तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। आज मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, वाई ही मेंशन पीटर। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा स्टडी देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझ लेते हैं, लेकिन कई बार जब हम ऐसी प्लेसेस पे आ जाते हैं जहां पर हमें इनकन्वीनियंस होता है, वहां पर पता चलता है कि हम कौन। आपने देखा होगा कि कैसे इजराइल के लोगों ने जब लाल समुद्र को दो भाग होते देखा, तब उन्होंने कैसे डफलियां डांस कर करके बजाई, उन्होंने गीत गाए। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िए, वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर पानी नहीं था और वहां पर वो गुड़गुड़ाने लग गए। बहुत बार हम में से कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। आमीन, आप हमेशा रहे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ऐसी जगहों पे खुदा ले आएगा जहां पर आपको एडजस्ट करना है। समझ रहे हैं? मैंने एक दिन चर्च के अंदर गवाही दी कि मैं बहुत हम्बिल बन रहा हूं। अगले दिन जब मैं लोकल ट्रेन में आया तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर पड़ा हुआ था और यहां की परफ्यूम मेरे ऊपर आ रही थी। वो ऐसे खड़ा था मेरे ऊपर, तो मैंने उसको बोला, अंकल हटो ना, कितना गंदा बदबू आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास का पास लेके जाना। आप बिलीव करेंगे, जब बदबू आ रही थी वहां खड़े होके, मेरा मन कर रहा था, ऑनेस्टली मेरे को लगा मैं एक लगा के तू एक, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु एक मारता हूं, मैं पश्चाताप कर लूंगा बाद। मैं घर आया, शॉवर लिया और मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आई, और जैसे ही मैं वहां पर बैठा था मुझे अंदर में आवाज आई, कल तो तूने गवाही दी थी कि तू नम्र बन रहा है। आप कितने नम्र हैं ये आपको चर्च में कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि चर्च में कोई विश्वासी आपको गाली देने वाला है नहीं, कोई आपको बुरा कहने वाला है नहीं। लेकिन जब आप चर्च से बाहर निकलेंगे, जब आप पब्लिक से मिलेंगे, बुरे लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनके सामने इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जब वो आपसे व्यवहार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने हम्बिल हैं। आपने प्रभु को आपने देखा मूसा के साथ क्या किया प्रभु ने? वो उसको मिस्र से निकाल लाया, फिर उसमें से मिस्र निकाला, फिर बाद में उसी को मिस्र भेजा। खुदा पहले आपको दुनिया से निकालता है, फिर दुनिया आप में से निकालता है, फिर वापस आपको दुनिया में भेजता है, ताकि आप दुनिया को बता सको पहले आप कौन थे, अब आप कौन हो। परमेश्वर पहले क्या करेगा? आपको दुनिया से बुलाएगा, फिर आपको दुनिया में से निकालेगा, फिर वापस वो आपको दुनिया में ही भेजेगा। हम कितने बदले हुए हैं ये आपको तब पता चलेगा कि आप जब आप बुरे लोगों से मिलेंगे, जब आपको वो लोग डिसरिस्पेक्ट से बात करेंगे, क्या रे सुनता क्यों नहीं है तू? हाँ, चर्च के अंदर कोई भी आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। वहां पर हर एक को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। उनको पता है कि अगर यहां पर गुस्सा कर दिया मतलब टेस्टिमनी खराब, गवाही खराब हो जाएगी, मैंने चर्च में गुस्सा कर दिया। उधर हर एक व्यक्ति अपने आप को पकड़ पकड़ के चलता है। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओ कभी कभी बाहर है ना, रिक्शा वाले से 5 रुपए में झगड़ा करके आएंगे, वो 5 रुपया नहीं देगा ना, काय को 5 रुपया नहीं देता है तू, हाँ? लेकिन जैसे चर्च में आएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कौन कहता है बॉलीवुड और हॉलीवुड में ही अच्छे एक्टर्स हैं? हमारे चर्च में इन दिनों में उनसे बड़े एक्टर्स हैं।
और हम तो ऐसे एक्टर हैं कि हमने किसी से ट्रेनिंग भी नहीं ली है। हाँ, देयर आर सो मैनी एक्टर्स इन, आजकल कलीसिया के अंदर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। बोलिए एक्टर्स। थोड़ा बताओ इसके बारे में। आप मुझे मारेंगे तो नहीं? ओके, यहाँ पर कोई टमाटर अंडे तो नहीं लाया है ना? धन्यवाद यीशु। पास्टर कल चेक कर लेना जब लोग आए तो। हम लोग है ना एक मूवी बनाते हैं, क्रिश्चियन मूवी, और आप में से भाइयों में से कोई मुझे चाहिए जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का रोल करे। और देखो एक भाई ऊपर आया, अब सामने कैमरा चल रहा है और वो प्रचार कर रहा है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, इधर से खुला हुआ और ऐसा जैसे यूहन्ना पहनता था। और वो आता है और कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, पश्चाताप करो। कट। ओके, डार्लिंग तू किधर है? आई नहीं है अभी तक? अच्छा, सब ठीक है ना? चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मेरा पैसा देगा कि नहीं? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कलीसिया के अंदर वो इतने आत्मिक हैं, बाहर जाके देखो। कहिए अपने बाजू वाले से, हाथ जोड़ के बोलिए, बोलिए एक्टिंग बंद कर मेरे भाई। हम एक पिक्चर बना रहे हैं और हमें एक बहन चाहिए, मरियम, जो प्रभु के पैरों पर बैठ के वचन सुने। हाँ भैया मैं करूंगी। यीशु आ गया और आप बैठे हुए हैं, वचन सुन रहे हैं। प्रभु एक मिनट नोट करो। अब 5 मिनट की ब्रेक और आपको एक बहन मिल गई। और तू कैसी है? मैं ठीक हूं। और तेरी शादी हो गई? हाँ हो गई। सांस कैसी है? सांस ही बंद कर दी। तेरी कैसी है? मतलब मैं अभी उसके बदलने की आशा खो चुकी हूँ, अब मैं मरने की आशा कर रही हूँ कि ये मरेगी, उसके बाद ही मेरे घर में शांति आएगी। चल ठीक है। हाँ प्रभु। बहनों, एक्टिंग करना बंद कर दो। मेरी ऊपर वाली बहनों, आप भी। हम लोग है ना चर्च में बहुत डिफरेंट है, घर में बिल्कुल अलग है। भैया आप किसकी बात कर रहे हो? अपनी। आपको क्या लगता है मुझ में नहीं है? मैं कई बार प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं बहुत अलग हूँ जब मैं अकेला हूँ, और लोगों के सामने मैं सुपर स्पिरिचुअल हो जाता हूँ। मेरे अंदर से ये गंदा नेचर कब निकलेगा? आपको लगता होगा मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर ऐसा बिहेवियर देखता हूँ। आप याद रखिए, इससे पहले कि वो इज़राइल का परमेश्वर बने, उससे पहले वो याकूब का परमेश्वर है। अगर आप मान लेंगे ना कि हाँ प्रभु मेरे अंदर गड़बड़ियां हैं, याद रखिए वो आपको वहां से निकाल देगा। इससे पहले कि आप इज़राइल बने, उससे पहले जानिए ही इज अ गॉड ऑफ जेकब। क्यों वो बार बार कहता है मैं याकूब का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब? क्यों कहता है? याकूब का अर्थ है 420, लुटेरा, ग्रैबर, चोर। उसके नाम के बहुत सारे अर्थ हैं। वो क्यों कहता है यीशु मसीह के बारे में वो याकूब के वंश पर राज्य करेगा? इट मीन्स वो लोग जो मान लेंगे कि वो याकूब है, वो उनके अंदर राज्य करेगा।
यीशु के लिए तो तालियां होनी चाहिए। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, वो इज़राइल का परमेश्वर बाद में है, वो पहले याकूब का परमेश्वर है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने जब ये बात समझी थी मैं तब खुश हुआ। मैंने कहा क्या परमेश्वर है हमारा, हमारी कमजोरियां देखे हमें धिक्कारता नहीं है, हमें स्वीकारता है, हमें क्षमा करता है, हमें उठाता है। आप जानते हैं कई बार हम बहुत वीक होते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे विषय में बहुत गलत फहमियां होती हैं। बोलिए गलत फहमियां, ये हर एक के पास होती है। ठीक है, डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल, नहीं ये दूसरा के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। 100% होती है हर एक के लिए। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन यीशु मसीह एक बोट पे जाते हैं, और जैसे वो वहां पर जाते हैं, बाइबल बताती है वो बोट थी शिमोन की। पहले उसका नाम पतरस नहीं था, पहले उसका नाम साइमन था, शिमोन था। पढ़ के देखिए। मुझे लग रहा है कुछ लोग गलत तरीके से लड़ लें, उनको बोलिए तेरा नाम सेव रहने दे। कभी कभी जो लोग हैं ना नाम बदल देते हैं पर काम वही होते। ओके, नाम नहीं बदलना है, आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ सूरज प्रेमानी। प्रेमानी? आप यीशु को मानते हो? हाँ। सरनेम तो प्रेमानी है, तो नहीं यू आर हिंदू ना, वाई यू बिलीव इन क्राइस्ट। मैं उनको बोलता हूँ यही तो मैं वेट कर रहा था, तुम मुझसे पूछे, आजा। और फिर मैं आधा घंटा उनको गॉस्पेल बताता। फिर लास्ट में मुझे बोलते हैं हम समझ गए, तू अभी जा। यूज योर नेम फॉर गॉड्स ग्लोरी, है ना? जब भी लोग आपसे मिलते हैं, बाइबल बताती है अपनी आशा के विषय में उन्हें बताओ। राइट? हम जिस चीज पे होप रखते हैं क्राइस्ट पे। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोगों से मिलते हैं, पहले क्या बताएंगे उनको प्रभु के बारे में? मैं आपको थोड़ा बताऊं? पहले उनको ये बताना है, ठीक है, ये मेरे हाथ में गन है, कौन सी बहन को पकड़े? बहन तुझे पकड़ लेता हूं मैं, यीशु में आ, नहीं तो नरक जाएगी। कुछ लोग है ना गॉस्पेल ऐसे बताते हैं, ये गुड न्यूज है। कई सारे भाई लोग है ना, उनका सुसमाचार जो है ना वो प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है, विश्वास करो नहीं तो तुम नरक जाओगे। मुझे बताओ किसी भी एंगल से ये गुड न्यूज है? हाँ, मैं एक शॉप पे बैठा था, एक अंकल आए, बहुत बूढ़े थे, और जिसका शॉप था उसको गॉस्पेल बता रहे थे, तो मैं वहीं बैठा हुआ था। तो जैसे आए उन्होंने अपने हाथ उठाए, जो यीशु में नहीं है वो नरक जाएगा। मैंने अपने दोस्त को बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग? बोलता है मुझे भी नहीं पता। कभी कभी कुछ लोग है ना, दे नेवर शेयर लव ऑफ गॉड, वो प्रभु के प्रेम के बारे में कुछ नहीं बताते, सीधा गन नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, रह जाएगा। फिर वो 7 साल तक वो प्रभु मारेगा, पीटेगा, चमाटे मारेगा, ये करेगा वो करेगा। किसी को भी डरा के बाइबल बताती है नहीं जाना चाहिए। हम उन्हें गुड न्यूज दें, हम उन्हें बताएं कि हमारी गवाही कैसे, हम कैसे थे, हमारे अंदर चेंजेस कैसे आई। याद रखिए, इस दुनिया के अंदर हर कोई गरीब नहीं है, इस दुनिया में हर कोई बीमार नहीं है, इस दुनिया में हर कोई पैसों की तंगी में नहीं है। बहुत लोग इतने अमीर हैं कि अगर 10 साल लॉकडाउन लग जाए तो भी खा सकते हो, लेकिन इस दुनिया में हर व्यक्ति पापी है। इसीलिए अपनी गवाही बताओ कि मैं कितना पापी था और खुदा ने मुझे कैसे चेंज किया। बाइबल बताती है यीशु शिमोन के पास गए, और उस समय शिमोन थका हुआ सा था।
क्योंकि उससे सारी रात मेहनत की थी परंतु उसे कुछ नहीं मिला। तब यीशु ने उससे कहा, अगर तू अपनी बोट को आगे ले जाए, थोड़ा गहरे में ले जाए, तो तुझे मछलियां मिल जाएंगी। बाइबल बताती है उसने कहा, प्रभु हमने कड़ी मेहनत की है, फिर भी तेरे कहने पर हम जाल डालेंगे। और वचन कहता है वो यीशु के कहने पर बोट को आगे ले गए। और जैसे ही इस बार उन्होंने जाल डाला, वचन कहता है इतनी मछलियां आई कि वो जाल फटने लगा। और उन्होंने वहां से संकेत किया याकूब और यूहन्ना को, आ जाओ और हमारी सहायता करो। बाइबल बताती है जब पतरस ने ये बात देखी, वो उसके पांव पे गिरा और कहता है, खुदावंद मैं गुनहगार, सॉरी मैं उर्दू पढ़ूं, परमेश्वर मैं पापी हूं। तब यीशु ने कहा, आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। उससे उसकी कॉलिंग बताई, उसकी बुलाहट बताई कि तू एक एवेंजलिस्ट बनेगा जो लोगों को प्रभु के पास ले आएगा, मेरे पास ले आएगा। अब यहां पर पतरस ने खूबसूरत काम किया, बताइए क्या? उसने अपना जाल छोड़ दिया। कहिए छोड़ दिया। आपने देखा क्रिश्चियनिटी कितनी उल्टी चल रही है आजकल। आज लोग सिर्फ उससे पाने के लिए आ रहे हैं, पहले के लोग उसके पास छोड़ने के लिए आते थे। जब यीशु से पतरस मिला, उससे जाल छोड़ दिया। छोटे बच्चा मिला, उससे 2 मछली 5 रोटी छोड़ दी। एक स्त्री मिली, उससे संगमरमर का इत्र छोड़ दिया। और एक जक्कई व्यक्ति मिला, उससे पैसा छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, घड़ा छोड़ दिया। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आप सिर्फ पाएंगे नहीं, खुशी खुशी अपना सब दे देंगे, सब दे देंगे। आज सिर्फ लोग पाने के लिए आते हैं। किसी को बेबी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को आईटी में जाना है, किसी को क्या करना है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप उसे देने के लिए आते हैं। खुदा ये मेरी जिंदगी है, इसे ले, इसका उपयोग कर, इसे बना। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू कैसे भी मोल्ड कर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। परमेश्वर आपको क्या लगता है, प्रभु आपसे क्या चाहता है? 2 गीत, चर्च अटेंडेंस, टाइट। कितनी लो लेवल क्रिश्चियनिटी है। अगर हम इसको ही मसीहत समझने लग गए हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम 2 गीत गाते हैं, हम अपना दशमांश देते हैं, हम पास्टर को हेल्प करवाते हैं। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यही सब कुछ लगता है? कि कितने लोग हैं प्रभु को कहते हैं, प्रभु ये काफी नहीं है, यहां पर मेरा जीवन है, इसे ले, इसे ले और इसका उपयोग। कितने लोगों ने प्रभु को अपना जीवन देने की कुछ सोची है कि मैं दूंगा उसे? कैसे देते हैं आप अपनी जिंदगी खुदा को? कैसे दे सकते हैं मुझे बताइए। मैं आपको पहला स्टेप बताऊं, यहीं से जिंदगी आप खुदा को दे सकते हो। कहिए मेरे पीछे, आज के बाद मैं कम बोलूंगा। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। एक बार मैंने प्रभु को कहा, मैं 3 दिन कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम शांत रहूंगा। ये बात अलग है, तीसरा दिन तो हुआ ही नहीं मेरा, 2 दिन में ही बात पूरी हो गई। मैंने प्रभु से कहा मैं चुप रहूंगा, शांत रहूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी फैमिली को भी बोल दिया था 2 दिन कोई मुझसे बात नहीं करेगा। और उन्हीं 2 दिनों में उन्होंने मुझसे सबसे ज्यादा बात की। आप कभी कभी शांत रहना सीखिए, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। आप ठान लीजिए आज 2 दिन में बात नहीं करूंगा। लोग आपको आके पता नहीं क्या क्या करेंगे। बहनों कोई आपकी चोटी खींचेगा, भाइयों कोई आपको कुछ कहेगा, और अंदर में आप देखो ऐसा होगा। क्या हुआ? अरे बोलना क्या हुआ? तब आपको पता चलेगा इतना कुछ अंदर है, कितनी जिंदगी खुदा को देनी है। आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हो ना, सबसे पहले अपनी जुबान प्रभु को दो।
बोलिए अपनी जुबान। हाँ, बहनों के लिए थोड़ा कठिन है, मैं जानता हूं, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। कोई जोर से हंसने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेचारा लगता है बीवी के साथ है। मैं समझ सकता हूं ब्रदर आपकी पीड़ा। कोई है बेचारा हंसना चाहता है लेकिन बीवी के साथ आया है। कोई बात नहीं, खुदा तुझे बचाए, आज तू सुरक्षित रहे करते। हम दुआ करते हैं आज तेरी हत्या न हो। याद रखिए, कहिए प्रभु को हमारा जीवन बाद में, पहले जुबान चाहिए। आज के बाद आप वो नहीं बोलोगे जो आप बोलना चाहते थे, आज के बाद आप वही बोलोगे जो सही है। पहले जुबान देके देखो। याकूब कहता है जो मनुष्य अपनी जुबान पे लगाम लगा सकता है वो पूरी देह को भी लगाम लगा सकता है। सबसे पहले अपनी जुबान को देखिए। आजकल वो विश्वासियों की जुबानें देखो, अमेरिका टच करके आती हैं। आप बैठो किसी के सामने, एक दिन केनेथ ई हैगिन एक जगह बैठे हुए थे और कुछ पास्टर्स वहां बैठे थे। एक पास्टर ने किसी और पास्टर की बुराई करना चालू कर दी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और अंकल सब देख रहे थे। अचानक वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, मैं इस बुराई में तुम्हारे साथ नहीं हूं। एंड वॉक अवे। आप कर सकते हैं। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। क्या आपके चर्च में आपकी ऐसी पहचान है कि सारी बहनें आपके बारे में कहती हैं कुछ भी हो जाए ये गॉसिप्स में कभी नहीं आने वाली, गप्पे मारने में ये कभी बीच में नहीं आएंगे, इसके सामने शांत रहा कर? क्या आपकी ऐसी पहचान है कि शुरुआत ही आप कर रहे हैं? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके भाई, आप भाइयों की ये पहचान है चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़का अपनी टंग का मिसयूज नहीं करता? आप विश्वास कीजिए, एक लड़का और लड़की अगर चर्च के अंदर व्यभिचार में गिर जाएं और वो पकड़े जाएं, चर्च उतनी डैमेज नहीं होती जितना उन लोगों के कारण होती है जो लोग अपनी जुबान को वश में नहीं रख सकते। खत्म कर देती है चर्च की पूरी चर्च जब ऐसा भाई, एक ऐसी बहन होती है जो हर परिवार में जाकर उस व्यक्ति की बुराई करती है जो परिवार उसे पसंद नहीं है। आप विश्वास करो, आप खुदा के कलीसिया को खत्म कर रहे हैं। मैं अपने लाइफ में आपको मैं सच कहता हूं, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं बहुत फ्रेंडली हूं लोगों के साथ, लेकिन ये जो विषय है ना, गप्पे मारना, मुझे नहीं लगता है कि इस हॉल में उससे ज्यादा कोई इस बारे में स्ट्रिक्ट होगा। मैं मुंह पे लोगों को सुना देता हूं, मैं उनको कहता हूं शट योर बिग माउथ, अपने मुंह को बंद करो। काय को बोलते हो उसके? तुमको प्रॉब्लम है ना, जाओ ना उससे बात करो ना सीधा जाके, मुझे क्यों बता रहे हो बात? कई सारे मीटिंग्स में मैं देखता हूँ लोग कहते हैं मार्था की तरह मत बनो, मार्था ऐसी है, मार्था वैसी है, मरियम की बहन। मैं आपको बताऊं मार्था की खूबसूरत बात, जब उसने देखा कि मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही है, वो यीशु के पास गई और कहती है, प्रभु क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? आप जानते हो उस बहन में खूबसूरत बात क्या थी? वो अपनी कंप्लेन एक सही व्यक्ति के पास ले गई। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको किसी से शिकायत होती है तो सबसे पहले आप यीशु के पास जाते हो, प्रभु मैं इसका नाम नहीं खराब करना चाहता इसलिए मैं आपके पास आया। मैं रिसेंटली पूना की एक चर्च में प्रचार कर रहा था, चर्च के बाहर लिखा था कुछ बुरा लगा हो तो हमें बताइए, कुछ अच्छा लगा हो तो सबको बताइए। वाह व्हाट अ लाइन। कई अपने बाजू वाले को कुछ अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो हमें बताइए, हमें बताए, सबको बताइए, सबको बताए। लेकिन कुछ ठीक न लगा हो। बहुत सारे लोग मिलते हैं, आओ हम संगति करेगा,
हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो। 5 मिनट की प्रार्थना के बाद बैठेंगे और उसके बाद और क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान है इस आदमी, ये वो उसको। क्यों मिले थे आप लोग? आप लोग क्यों मिले थे? संगति के लिए मिले थे ना। तो ये क्या चालू है? आइए सिर्फ बहने कहिए एक दूसरे को, कहिए मीटिंग के बाद कोई पंचायत नहीं लगानी है। अब भाई लोग कहिए मीटिंग के बाद। खुशी से बोल रहे हैं क्योंकि पहले आपने कहा ना, कहिए कोई पंचायत नहीं लगानी है। कोई पंचायत नहीं। और भाई मैं आपको सच कहता हूं, आपको मेरे जाने के बाद कोई कुछ भी करना है ना कर लेना, मेरे सामने मत करना, मैं सुना दूंगा तुम्हें। आप जानते हो इन मीटिंग्स में कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, मैन पावर, पैसा, एनर्जी। जो लोग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं 3-3, 4-4 दिन वो नहीं सोते मीटिंग से पहले, सारा लगा हुआ रहता है कि कुछ भी काम कम ना हो। इतनी खूबसूरत मीटिंग अरेंज हुई है, हम वचन सीखें कि बुराइयां करें? सोचो। जानते हैं पतरस को उसने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। और पतरस अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस ही वो व्यक्ति था जिसने याईर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा होते देखा यीशु के साथ। पतरस ही वो व्यक्ति था जो पहाड़ पे उसके साथ गया और उसने अपनी आंखों से एलिया और मूसा को देखा। पतरस ही वो व्यक्ति था जिसने मछली के मुंह में से सिक्का निकाला। पतरस ही वो व्यक्ति था यीशु के बाद वो दुनिया का दूसरा व्यक्ति था जो पानी पे चला। पतरस ही वो व्यक्ति था जिस पर कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा दी गई। उसे कहा गया कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक दिन बाइबल बताती है यीशु मसीह पहाड़ से प्रार्थना करके नीचे आए और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, ये पतरस ही था जो उसे साइड में ले जाकर कहता है, प्रभु आपके साथ एक कदापि न हो। आप जानते हो उस समय उसने पतरस से प्रभु यीशु से एक वादा किया। बहुत सारे प्रॉमिसेस हम खुदा से करते हैं, स्पेशली 1 जनवरी को। मैं आपके लिए ये ले करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। सारे जो प्रॉमिसेस होते हैं ना खुद की स्ट्रेंथ पर निर्भर होते हैं। मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। पतरस ने वादा किया। पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ मरने और बंदीगृह में जाने के लिए भी तैयार हूं। पर कितने लोग ये बात जानते हैं? यही वो बंदा था जिसे 3 बार कहा मैं उसे नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। आप जानते हो पतरस जब इस पाप में गिरा, आप में से मैं कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कुछ लोगों को लगता होगा मूर्ति पूजा। जी नहीं, बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा नहीं है। बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह व्यभिचार नहीं है। बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह है यीशु को उसका इनकार करना। यीशु ने नहीं कहा कि तुमने अगर झूठ बोला तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने कहा अगर तुमने मेरा इनकार किया तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। तो क्या झूठ बोलना छोटा पाप है? नो, वो भी सीरियस है। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस बाइबल के सबसे वर्स्ट सिन में गिरा। उसे 3 बार कहा मैं उसे नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता, और बाइबल बताती है वो 3 बार मुकर गया। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूं प्रभु में। मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं प्रभु में आया मैंने प्रभु का बहुत इनकार किया।
सो मच। मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछते थे, तू चर्च जाता है? हाँ। तूने धर्म बदल दिया? तुझे पैसे दिए हम लोगों ने? आपको पता नहीं है जो हम हिंदू परिवारों से आते हैं हमारी हालत क्या की जाए। आप में से कुछ लोग जो मसीह परिवारों में जन्मे हैं, जिनके नाम भी क्रिश्चियंस के तरह ही हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता होगा, लेकिन हम जो एक अलग जगह से आते हैं, हमारा समाज, हमारे लोग हमें धिक्कारते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब प्रभु में आया, मेरे समाज के लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरे कितने सारे दोस्तों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बोला हमें बात ही नहीं करनी है तुझसे। क्यों? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैंने यीशु को प्रभु जाना है, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। कहिए अपने बाजू वाले को, सुधरा हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। सुधरा हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब आप उनके साथ बुराइयां नहीं करते। यहीं पर आप उनके साथ सिगरेट पियो, शराब पियो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कहेंगे तू मेरा दोस्त है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चर्चेस में भी, कलीसियाओं में भी, अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रभु के करीब जाओगे ना, आपके विश्वासी भाई बहन आपको कहेंगे ज्यादा आत्मिक मत बनो, डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल। हर कोई चाहता है जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। एक दिन मेरे घर में एक व्यक्ति आए, वो पंडित थे। उन्होंने आके कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा बाइबल पढ़ रहा हूं। बाइबल क्यों पढ़ रहा है और कुछ नहीं मिलता? मैं चुपचाप से सुन रहा था उनको। बोलता क्यों नहीं है कुछ? मैंने कहा बोलूं? बुरा नहीं मानोगे? नहीं बोल, तू भी आएगा। ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा कहां जाओगे? उससे छोड़ कोई खुदा ही नहीं है। कहां जाओ? तीन साल पहले वो प्रभु में आए। 3 साल पहले वो प्रभु में आए, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। मुझे एक बार रास्ते में मिले, मैंने कहा था, मैंने उनको बोला मेरे से पंगा लिया था। ओ जब मैंने उनको देखा मैं कितना खुश हुआ। ओ एक आत्मा खुदा ने बचा ली। आप जानते हैं जब पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार किया, उसके बाद क्या हुआ? यीशु मारा गया और पतरस उसके पीछे रो रहा था बैठ के। और आप आराम से घर जाके यूहन्ना 21वां अध्याय पढ़ लेना आज रात को, आपको पता चलेगा पतरस ने गिव अप कर दिया। पतरस ने अपने लोगों से कहा मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूं, और दूसरों ने कहा हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। बाइबल बताती है वो वापस फिशेस को कॉट करने के लिए गया। क्यों? क्योंकि वो गिर गया। हम में से बहुत सारे लोग जब हम गलतियां करते हैं, हमारी गलतियां हमें फेडअप कर देती है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, उनको शैतान नहीं, उनको उनकी कमजोरियां डिस्करेज करती है। हमेशा अपना ध्यान कमजोरियों पर रहता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बाइबल नहीं कहती है कि जो दौड़ तुम्हें दौड़नी है वो दौड़ अपने आप को देखकर दौड़ो। बाइबल बताती है अपनी दौड़ यीशु को देखकर दौड़ो। परमेश्वर, याद रखिए, शैतान हमेशा आपको सिन दिखाएगा, पवित्र आत्मा हमेशा आपको सन दिखाएगा। Devil will show you your sin and Holy Spirit show you His Son. आप जानते हो कई सारे जो लोग हैं आज वो डिस्करेज क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कुछ यूथ यहां पर होंगे जो डिस्करेज होते होंगे कि प्रभु मेरा उपयोग थोड़ी कर सकता है, मैं तो यार अभी कुछ हूं ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका ध्यान इन दिनों में कहां पर है? अरे मैंने मसीह में आने के बाद भी कई बार गुनाह किया है। ऐसे गुनाह जो मैंने मसीह में जब मैं नहीं था मैंने तब भी नहीं किए थे। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है आपके सामने ये बोलते हुए, मैंने कई बार मसीह में वो पाप किए जो मैंने तब भी नहीं किए थे जब मैं मसीह नहीं था। जब परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है तो आपका क्यों नहीं कर सकता? जानते हो जब पतरस से गिव अप कर दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं, मुझसे पाप हो गया है, आप जानते हो, और जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और जब स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए थे तब वो एक संदेश देते हैं, जाओ और पतरस से कहो वो जी उठा है और वो तुम्हें गलील में मिलेगा। पतरस से क्यों? पतरस के पास क्यों? क्योंकि पाप पतरस से हुआ था, निराश पतरस था। आज मैं आप में से हर एक से एक बात कहना चाहता हूं, आप अपनी दौड़ किसको देख के दौड़ रहे हो? खुद को, लोगों को, चर्च को, किसको देख के दौड़ रहे हो? आप जानते हो जब उसे संदेश मिला, बाइबल बताती है वो यीशु से मिला। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, यीशु ने उससे 3 सवाल किए, सेम क्वेश्चन, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ मैं करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार वो कहता है तू तो सब जानता है। 3 बार इनकार, 3 बार उसके अंगीकार को खत्म करके एक नया कन्फेशन करवाया गया। सुनिए, अगर आपको आज ये फील हो रहा है ब्रदर मैं आपके सामने बहुत अलग हूं, लेकिन मैं आपसे मिलने के बाद मैं घर में बहुत अलग हूं, मेरी लाइफ है ना एक डबल लाइफ है, और कई बार मैं निराश होता हूं कि मैं ऐसा क्यों? निराश होना बंद हो जाइए। स्वयं की कमजोरियों को देखकर कोई भी कमजोरी पर जय नहीं पाई जा सकती। खुदा के पास जाइए, पतरस की तरह उसके पास जाइए, उससे कहिए मेरी कमजोरियों में काम कर। एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है मिस्र जा, मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। वो कहता है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है तू जा। अच्छा चल मैं जा रहा हूं, लेकिन वो जब पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो मैं क्या कहूंगा? बोलना उन्हें मैं जो हूं सो हूं। ठीक है प्रभु। अब वो निकलने पर ही था, अब दूसरी चीज लेके आता है। वो कहता है प्रभु मैं बात नहीं कर सकता, मैं बद्दा हूं। जानते हो परमेश्वर उसको क्या कहता है? मूसा तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। प्रभु मेरे साथ नहीं रहोगे? जानते हो वहां क्या लिखा है? मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों परमेश्वर मूसा को कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा? क्योंकि मूसा ने कहा था मैं बोल नहीं सकता, और परमेश्वर कहता है मैं तेरी कमजोरियों में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। सुनिए, आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, परमेश्वर आपकी कमजोरी को प्लेटफॉर्म बना के यूज करता है। आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, जितना कमजोर, पौल कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं, जब मैं निर्बल हूं तब उसकी सामर्थ्य में सिद्ध होती है। जो जितना ज्यादा कमजोर है परमेश्वर उसमें उससे अधिक काम कर सकता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने गुनाहों और अपनी कमजोरी को लेकर निराश हो कि आप अपनी कमजोरी और गुनाहों को लेकर खुदा के पास जाते हो और उसको कहते हो सी प्लेटफॉर्म, इधर मंच है, खड़ा हो जाए इसके ऊपर और काम कर। परमेश्वर वहीं खड़ा होगा, उसके ऊपर खड़ा होगा और आपके जीवन में काम करेगा।
आप शांति